देखिए, हम लोग यूपी में और भारत के बहुत से राज्यों में पिछले कई सालों से इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं कि मदरसों पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली दबाव डाला जा रहा है और असंवैधानिक रास्तों से मदरसों को बंद किया जा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज में कई मदरसों को बंद किया गया और बंद करने का सॉलिड रीज़न ये बताया गया कि आपके पास में मान्यता नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, तो हम अनरिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूट को राज्य में चलने नहीं देंगे। जिनमें से 10% जगह नोटिस सर्व कराए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर बग़ैर नोटिस के सिर्फ वर्बली बोल करके मदरसों को बंद कराया जाता है। जमीयत उलमाए हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अशहद रशीदी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट जमीयत उलमाए हिंद यूपी, उन्होंने पहले ऐलान किया था कि हम ऐसे मदरसों को फ्री लीगल एड देंगे हाई कोर्ट में। तो आज माननीय हाई कोर्ट का फ़ैसला, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मदरसों को सील करने के लिए रिकॉग्निशन को बुनियाद बनाया था, ग्राउंड और सोर्स बनाया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि चूँकि ये मैटर NCPCR 21/10/2024 वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट इस मसले को स्टे कर चुका है, वो मसला उत्तर प्रदेश जमीयत की लीगल सेल की तैयारी पर जमीयत उलमाए हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था और जमीयत उलमाए हिंद की सेंट्रल लीडरशिप ने उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में 21/10/2024 को NCPCR के सभी नोटिस को स्टे कर दिया गया था। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी मौजूद है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि चूँकि जमीयत उलमाए हिंद और NCPCR का मैटर अंडर सब जुडिस है, इसलिए इस मामले को ऐसे मदरसे पर कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। माननीय हाई कोर्ट ने जो आज ऑर्डर दिया है उसके पैरा 2 में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन को मेंशन किया है और ये कहा है कि ये कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि आपकी रिकॉग्निशन नहीं है इसलिए आप मदरसे को बंद कर दें। और फिर माननीय हाई कोर्ट ने मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम फुरकानिया, जिसको जमीयत उलमा फ्री लीगल एड दे रही थी, उसको कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 हफ्ते में रिप्रेजेंटेशन दीजिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पाबंद किया है कि वो 3 हफ्ते के अंदर एक तफसीली ऑर्डर पास करेंगे कि क्यों ना मदरसे को खोला जाए। तो मैं समझता हूं कि ये न्याय सत्य की जीत है और भारत के संविधान में जो अधिकार माइनॉरिटीज़ को मिले हैं उन अधिकारों की रक्षा करने का काम माननीय हाई कोर्ट ने किया है।